जब उनसे ये पूछा गया, इन्होंने पाकिस्तान में बोला कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो माइनॉरिटीज हैं भारत में, खासतौर से मुसलमान, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी, उनकी आवाज बने शाह महमूद कुरैशी। और बायलैटरल इश्यूज, पानी के बारे में बात करें, कश्मीर के बारे में, मैं तो चाहता हूं, मैंने ट्वीट भी करा था आज, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएं आप देखेंगे मैंने ट्वीट भी करा था। मैंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 पॉइंट तो रेज करे बिलावल, एक कश्मीर के बारे में और एक माइनॉरिटीज इन इंडिया के बारे में। बहुत जरूरी है ये कि रेज करिए। साथ साथ कई दूसरी कंट्रीज भी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो भी तो हमें यही कहता है कि जी आपके यहाँ से जो टेरर फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि मेन इशू तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में यही है कि जैसे कोई बात होने लगती है या कोई कोशिश की जाती है अमन की, तो यहाँ से कोई ना कोई इस किस्म के, जैसे मैंने कहा, कि अटैक्स हो जाते हैं वहां पर। तो जिसे कहते हैं ना, अपने वजूद को बेहतर तौर पर उभार नहीं सकता जब तक अपने हमसायों के साथ, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों। हिंदुस्तान कहता तो है नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बताते हैं कि वो अभी तक अपने तासुबात को ओवरकम करके तमाम हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। जैसे कि आप इस वीडियो में देखें, इस वीडियो में चर्चा हो रहा है बिलावल भुट्टो का विजिट टू इंडिया फॉर एससीओ मीटिंग इन गोवा। तो वहां पे क्या क्या इशू है, मैं आपको एकदम स्निपेट बोल रहा हूं कि देखिए इस वीडियो में स्पेशली आप लेटर पार्ट में भी देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि एससीओ मीटिंग में जब उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जब यहाँ पे आया इंडिया में, तो जयशंकर साहब ने उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जयशंकर साहब और ये जो बिलावल भुट्टो का ऑलरेडी तू में हो चुका है सोशल मीडिया पे, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने क्या क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जयशंकर साहब से बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये सच है कि जब आप एक होस्ट कंट्री है, आप कोई भी कंट्री के ऊपर हॉस्टाइल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए तो ये क्लियर है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद बिलावल भुट्टो बहुत सारा बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे किया है, स्पेशली रशियन जो काउंटर पार्ट है सर्जी लैवरोव, उनसे मिला है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मिला है। उसके बाद लोग कजाकिस्तान, मतलब जो भी बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ मुलाकात हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ बायलैटरल मीटिंग नहीं हुआ है। आई एम रिपीटिंग, इंडिया के साथ कोई भी बायलैटरल मीटिंग नहीं हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि चाइना एक बोल रहा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी विद, मतलब पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट कर रहा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए इस मीटिंग में आने के लिए। देखिए ये थोड़ा धोखलापन है, बिकॉज देखिए पीस एंड स्टेबिलिटी कहीं पे नहीं है, चाइना में भी नहीं है। चाइना में पीस एंड स्टेबिलिटी को क्या है, डंडा मार के उन लोगों को कर दिया गया है। और आप देखेंगे पाकिस्तान में तो आए दिन वो बम फटता रहता है, तो उसमें तो पीस एंड स्टेबिलिटी हुआ नहीं। और एक चीज उन्होंने बोला है कि कनेक्टिविटी इशू इसलिए बोला गया है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को थ्रू सीपीईसी पूरा बेच दिया है चाइनीज के पास। आई थिंक इसके बाद $58 बिलियन का और एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा, और उसके लिए पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया है। वो कोई देखता भी नहीं कि हम लोग डेट ट्रैप में जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उससे उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग हाँ बोलते, मतलब जस्ट पैसा दो। और वो लोग तो उधर दुबई, लंदन, कनाडा वहां पे अपना घर बना रहा है, मतलब अपना वेल्थ बाहर क्रिएट कर रहा है। और एक न्यूज है, ये जियो न्यूज आर्टिकल जियो न्यूज में पब्लिश हुआ था, जो कुरैशी बोल रहा है। कुरैशी एक्चुअली ये कोशिश कर रहा था बिलावल भुट्टो को बम्बू देने के लिए। ये बोल रहा था कि देखिए जब वो इंडिया में आए तो ये जो बायलैटरल इश्यूज है, लाइक ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी एंड वाटर, ये सब इशू उठाना चाहिए था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने पूरा समझदारी से काम किया है, ये सब इशू कुछ नहीं उठाया। हाँ, बहुत जगह पे जाके तो कश्मीर इशू उठाता था, लेकिन समहाउ बिलावल भुट्टो इस एससीओ मीटिंग में कोई कश्मीर का इशू नहीं उठाया, व्हिच इज रियली आप बोल लीजिए एक चमत्कार का विषय है। क्योंकि आप मान लीजिए जब यूनाइटेड नेशन जाता है, यूएसए जाता है, यूके जाता है, हर जगह यूरोप जाता है, वहां पे कश्मीर इशू उठाता है। जब इंडिया में आ जाता है, यहाँ पे कोई कश्मीर इशू नहीं उठाता है। ये थोड़ा मुझे और लगा। एनीवेज, अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हम वो समझ रहे हैं। अच्छा एम्बेसडर, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने मुझे कभी भी महसूस नहीं कराया एससीओ में कि हमारे बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो एससीओ भी अच्छा डिलीवर नहीं करेगी। सो आपको क्या लगता है कि जो बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें, और उन्होंने तारीफ भी की है डॉक्टर जयशंकर की कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए होस्ट ऑफ एससीओ इन गोवा बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल की हैं। सो आप डिस्पाइट द फैक्ट कि बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, तो बिलावल साहब की इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो उन्होंने थोड़ा मिनट पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गोवा में, तो दिस इज व्हाट पाकिस्तानी मीडिया जो वहां पे वो रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है जो उन्होंने ये कहा, और उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त मेजबान है। जिस तरह मैं आपको अगर अपने घर बुलाऊं दावत पे, आप आए, तो आप मुझे देखेंगे कि सबसे अच्छी जगह मैं आपको दूंगा और सबसे आखिर पे मैं खुद चीजें लूंगा, क्योंकि मैं मेजबान हूँ। तो मेजबान के हवाले से हिंदुस्तान को ये कर्तसी तो करनी थी सबके लिए। दूसरा, कोई भी मेजबान मुल्क ये यही चाहता कि उनके जो इवेंट होस्ट कर रहे हैं उसमें बदमजगी पैदा हो जाए।
अगर वो कोई इस तरह की बदतमीजी का मुजाहिरा करते तो यकीनन पाकिस्तान भी जवाब देता। जिस तरह न्यूयॉर्क में उन्होंने एक गैर मुतल्लका किस्म की बात की तो उसका जवाब उन्होंने पा लिया। तो वो फिर उनका अपना जो इवेंट है वो खराब होने का खदशा था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर उसको माहौल को तलखी में नहीं बदला तो उन्होंने अपने साथ फेवर किया। हमारे साथ तो क्या फेवर करनी थी, अपने साथ फेवर की है। लेकिन वजीर खारजा का बड़ा दिल करके ये कहना कि कोई मसला नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। हमें तलखियां हिंदुस्तान के साथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत है। बिलों की आश कट रही है बिल्कुल। तो ये रशियन काउंटर पार्ट से मिला भैया, ये मिला है सरगेई लेवरोव से, जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है, और बिलावल भुट्टो उनसे मिला। और देखिए, मैं बता रहा हूं कि यार कॉन्फिडेंस, ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं, आई वांट टू नो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पाकिस्तानी में। देखिए उनके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट। और अगर आपको हंसी ना आई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा कि मेजर साहब हमें हंसी नहीं आई, आपको आएगी हंसी। वेट, लुक एट दिस। जो सेक्रेटरी जनरल है, एससीओ के सेक्रेटरी है जनरल जांग मिंग, द सेक्रेटरी जनरल थैंक द फॉरेन मिनिस्टर। देखना, चाइनीज जो सेक्रेटरी जनरल है एससीओ का, वो थैंक कर रहा है, वो शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कह रहा है पाकिस्तानी बिलावल का, और कह रहा है कि for Pakistan's consistent support of the SCO and appreciated its constructive contributions towards strengthening regular cooperation, connectivity, peace and prosperity. ये चुटकुला था, you can laugh here, यहां पे आप हंस सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। पीस, पाकिस्तान को somebody is congratulating पाकिस्तान on peace and stability। आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा जोक है ये? पाकिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी, ये पाकिस्तानी खुद नहीं मानते, पता नहीं किसके लिए इसने चूरन इकट्ठा कर रखा है, लाहौरी चूरन। लेकिन ये पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, अपने बॉस जो इनका है बिलावल भुट्टो, उसके बखान कर रहा है। वो कह रहा है यार बल्ले बल्ले, पाकिस्तान ने इतना कंट्रीब्यूशन करा है पीस के लिए, ठीक है। कल ही वहां पे 7-8 स्कूल टीचर मार दिए यार पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद में आऊंगा उसके ऊपर। ठोक दी वहां पे लोगों ने, टेररिस्ट ने। रोज पाकिस्तान में गाजर मूली की तरह कट रहे हैं लोग। पीस एंड स्टेबिलिटी में पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओ बाबा। अच्छा, दूसरी खबर है वो और जबरदस्त है यार। मैं तो ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर था ना, इसने बोला है, ये सब एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं ना, जो जाहिर सी बात है वो अपोजिशन में है, वो पहले इस कुर्सी पे बैठा था, अब बिलावल बैठा है, अब उसको बुरा लग रहा है, तो वो कुछ अपनी तरफ से। लेकिन इस बात में मैं शाह महमूद कुरैशी से अग्री करता हूं यार, आई अग्री विद हिम। शाह महमूद कुरैशी ये कहता है कि ही सेज दैट बिलावल गया है भारत और ये बहुत अच्छा मौका है भारत से कुछ बायलैटरल बातें करने का, ठीक है। अब वो बातें कैसी होंगी दोस्तों, ये भी देखो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें होंगी कैसी, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट कुरैशी, शाह महमूद, ठीक है। ये कह रहा है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ही इज नॉट शाय ऑफ रेजिंग ह्यूमन राइट्स इश्यूज। बिलावल भुट्टो, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, पुराने इनके जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे आप शाय ना हो, शर्म तो है ही नहीं खैर। ह्यूमन राइट्स इश्यूज ऑफ रेजिंग द ट्रीटमेंट माइनॉरिटीज आर गेटिंग, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। I hope he is not shy of raising the issue of water, which is becoming increasingly challenging between the two countries. जो हमारे पाकिस्तान और भारत के जो रिश्तों में कुछ 1% की कुछ लोगों को उम्मीद है ना, 1%, 1% की, बॉस हो सकता है मामला ठीक हो जाए, बिलावल अपना मुंह खोलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और सिर्फ दरवाजा बंद नहीं होगा, इसमें कील ठोक दी जाएगी और इसमें इतना बड़ा ताला लग जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गए हैं गोवा गए, तब तो खैर वापसी हो गई होगी, तो उनका आप क्या समझते हैं कि क्या ठीक किया उन्होंने जाना? क्योंकि बहुत से लोग, खासतौर पे अपोजिशन कह रही है कि नहीं जाना चाहिए था इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया और भारत की, लेकिन आपके ख्याल से क्या जाना ठीक है? और जब वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार किया, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे। क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हम उसमें रहे और इवन ब्लैक लिस्ट का भी खतरा रहा। तो पहले तो नज़र आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे, इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने वो मस्जिदें थीं और वहाँ पे वो गन्स लेके बैठे होते थे। तो अब नहीं है, वैसे ट्रेनिंग कैंप्स भी अब नहीं है, अब वो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें खासी मुश्किल हो गई हैं। ये सारा कुछ जो है इसको टेरर फाइनेंसिंग, उस पर भी आपको पता है कि एफएटीएफ ने बड़ी कड़ी हमारे ऊपर एक शराइत आयद की हुई है। तो अब वैसा नहीं है।